तो देखिए, ये तमाम वो बड़े नक्सली हैं जो या तो ढेर हो चुके हैं या तो फिर सरेंडर कर चुके हैं। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए विकास तिवारी हमारे साथ सहयोगी बस्तर से जुड़ चुके हैं। विकास का सीधे रुख करेंगे। विकास, जिस तरह से हम देख रहे हैं, या तो फिर नक्सली ढेर हो रहे हैं, या तो अगर ढेर नहीं भी हो रहे हैं तो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उनके पास एकमात्र ही विकल्प है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मात्र 90 दिन बचे हैं। क्या लगता है 90 दिन में नक्सलवाद पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएगा? देखिए, अब सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कारण यह है कि इसके पहले जो बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए, या जो अभी आप आंकड़ा बता रही थी कि कितनी बड़ी संख्या में माओवादियों ने मुख्य धारा में प्रवेश किया, समर्पण किया, तो वो आंकड़े बड़े थे। इसके पहले माओवादियों को डिटेक्ट करना काफी आसान होता था, उनकी टीम बड़ी होती थी। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर लगातार प्रहार किए गए, लगातार उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और स्थिति ये हो गई कि अब आप देखिए कि कल हैदराबाद में बटालियन का जो सबसे बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए, मार्के देवा, उसने भी अपने कुछ साथियों के साथ, सारे साथियों के साथ नहीं, अभी भी बटालियन की बड़ी टीम जंगलों में ही है, लेकिन वो वापस लौटा है। और उम्मीद है कि अब शायद उसके आने के बाद उसके टीम के बाकी लोग भी आ जाए। लेकिन अब सरकार के सामने समस्या ये है कि अब जो बचे कुछ माओवादी हैं वो इतनी कम संख्या में हैं, और उन्होंने अपने हथियार, अपने वॉकी टॉकी, सारी चीजों को डंप कर दिया है। जिन चीजों से फोर्स उन्हें ट्रैक किया करती थी, और उसे डंप करके वो बिल्कुल ग्रामीण वेशभूषा में ग्रामीणों के बीच जाकर रहने लगे। ऐसे में उन्हें डिटेक्ट करके मारना या फिर उन्हें सरेंडर करवाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर 31 मार्च के बाद माओवादियों ने अपनी थोड़ी सी भी उपस्थिति दर्ज करवा दी, तो कहीं न कहीं पूरी सरकार के इस दावे पर एक बड़ा सवाल खड़े कर देगी। तो ये अब जो 90 दिन जो बचे हैं, अब ये सरकार के लिए सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। सरकार चाहेगी कि अब किसी भी तरह से जो भी माओवादी है, चाहे वो सबसे छोटा कैडर ही क्यों ना हो, क्योंकि एक बहुत छोटा से छोटा कैडर जन मिलिशिया भी किसी भी इलाके में आसानी से आईडी बम ब्लास्ट कर सकता है, और इसमें बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है। अगर इस तरह की घटनाओं को भी किसी ने अंजाम दे दिया, तो सरकार के दावे एक ही बार में फेल हो जाएंगे और खारिज कर दिए जाएंगे। तो अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़ी संख्या में टीम थी, उन्हें डिटेक्ट करके मारना आसान था। हालांकि जवानों को तब भी बहुत ज्यादा चुनौती थी, उन्हें कई मीलों पैदल चलना पड़ता था बारिश में और पहाड़ों में, उस मुश्किल भरे टेरेन में। लेकिन अब ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि अब माओवादी अपने आप को गाँव वालों के बीच में छुपा कर रखे हैं और सिविल में है, बिना हथियारों के। तो ऐसे में उन्हें डिटेक्ट कर पाना सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अभी भी आप जो नाम बता रही थी, उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि जो 4 बड़े नाम हैं, दरअसल उसमें मिसिर बेसरा हैं और देवजी, ये पोलित ब्यूरो हैं, गणपति हैं, ये भी पोलित ब्यूरो हैं। माओवादियों के शीर्ष जो 5 बड़े नेता हैं, जिसमें से अगर माओवादियों ने अपना कोई अपना जो शीर्ष संगठन अपडेट नहीं किया है, तो उसमें गणपति, मिसिर बेसरा और देवजी। बिल्कुल, ये तमाम विकास वो बड़े नक्सली हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जवानों के लिए चुनौती बने हुए हैं। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से नक्सलियों को ढेर किया जाता है, या फिर ये मुख्य धारा से जुड़ते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। अकेले बस्तर की अगर बात की जाए तो बस्तर में पिछले 1 साल में 163 नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2025 में, अगर साल 2025 की बात की जाए तो देखिए, पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है वो आंकड़ा रहा 99, यानी कि इस दौरान 99 मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 256 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। इसके साथ ही आप देखिए 884 नक्सलियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके साथ ही आप देखिए 1562 का यह आंकड़ा है जो नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, यानी कि 2025 में इन तमाम नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलियों से 645 हथियार भी इस दौरान जवानों ने बरामद किए। इसके ठीक बाद आप देखिए कुल 875 आईडी बरामद भी किए गए हैं। तो ये तमाम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, ये वो आंकड़ा है हमारी सफलता का, हमारे जवानों की सफलता का। चलिए, हमारे साथ दंतेवाड़ा से पंकज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज का सीधे रुख करेंगे। पंकज, जिस तरह से देखिए 2025 में केवल ये आंकड़े नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जवानों की, सरकार की सफलताएं भी हैं जो हम देख पा रहे हैं। देखिए साक्षी, सबसे बड़ी बात है कि ये 1-2 दिन का नक्सलवाद नहीं है, ये पूरे 35 साल का नक्सलवाद है। और ये बस्तर से ही नहीं, बस्तर से जो लाल कॉरिडोर है इनका, महाराष्ट्र और झारखंड तक फैला हुआ था, इसे जिस तरीके से सरकार ने डेडलाइन खींची कि 31 मार्च तक इन्हें खत्म करना, और सरकार उस पर तेजी से भी बढ़ रही है। और लगातार नक्सलियों पर बड़े प्रहार किए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर नक्सली समर्पण कर रहे हैं, उन्हें सरेंडर करवाया जा रहा है, और यदि वो नहीं मान रहे तो उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है। जिस तरीके से कल
उनके बटालियन का एक का जो देवा है, देवा ने जिस तरीके से सरेंडर किया, जिसमें उसमें दिखाई दिया कि इजराइल मेड वेपन था, अमेरिका मेड भी एक वेपन उसमें पाया गया, SLR 47 इंसास, ये बहुत बड़े बड़े हथियार थे। जवानों को नक्सलियों ने लगातार 10-15 सालों में बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे हथियार को जमा किया। हालांकि जो 31 तारीख की जो डेडलाइन है, इस पर यह तो नहीं कह सकता मैं कि पूरा नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, मगर नक्सलवाद का वो जो मुख्य धड़ा जो सीधे जवानों से आमने सामने की लड़ाई लड़ता था, वो किसी काबिल नहीं बचा है। और लगातार अभी तो बहुत दिन बचे हुए हैं, 31 मार्च आने में लगभग 90 दिन का समय है। इसमें आप देखना कि तेजी से सरेंडर, समर्पण होगा और नक्सलियों का वो कोई भी बड़ा नाम नहीं बचेगा इस इलाके में जो लड़ने के काबिल रहे जवानों से। जी बिल्कुल। सुकमा से सलीम भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सलीम, अगर सुकमा की बात की जाए तो सालों से विकास नहीं हो पाया, वजह केवल नक्सलवाद, लेकिन अब जो कि नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है सुकमा से, क्या लगता है बदल रहा है सुकमा? जी बिल्कुल, ये जो सुकमा देखने को मिल रहा है, ये सुकमा बीते 40-45 सालों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा है। ये जो बीजापुर और सुकमा का जो सरहदी इलाका है, जो आज भी PLJ के गढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन यहाँ बीते 1.5 साल में सुकमा पुलिस के द्वारा 23 ऐसे कैंप खोले गए जहाँ सुरक्षा के साथ बुनियादी सुविधाएं भी पहुंचाई जा रही हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि अब माओवादी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं लगातार पहुंचने लगी हैं और इन इलाकों में प्रशासन पहुंचने लगी है, और साथ ही स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं वहां पे पहुंचाई जा रही हैं। तुर्ती, टेकलगुड़ा, ये ऐसे इलाके रहे हैं जहां हिडमा की बात सुनते ही लोग वहां जाने से घबराते थे, लेकिन अब इन इलाकों में गुरुकुल जैसी संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। वहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार शिविर आयोजित की जा रहे हैं। तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं, जिन इलाकों में सड़कें नहीं थी वहां पैदल चलना भी मुश्किल था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब वहां तक भी विकास जा रहा है और बदलते हुए छत्तीसगढ़ की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। हालांकि देखना होगा ये कितना चुनौतीपूर्ण है हमारे जवानों के लिए, सरकार के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी।